अस्सलाम क्लास। आज हम देखेंगे टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट पी ए क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या निकालना है, पी एंड क्यू जो हमारे पास हमेशा नॉन सिंगुलर ही होते हैं। ये बात जहन में रखिएगा, जब भी हम नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं जो हमारे पास ई ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, वो हमेशा नॉन सिंगुलर ही होती हैं। अब ये भी पी एंड क्यू क्या है, ई ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकलनी है, ये ई ट्रांसफॉर्मेशन से। अब ये एक थ्योरम है, वो मैं आपको बताऊंगी, उससे आपको वाज़ेह तौर पे समझ आ जाएगी। बट हम अभी यहाँ एग्जांपल सॉल्व करेंगे, अगली वीडियो में आपके पास थ्योरम आएगा, उस थ्योरम को देखेंगे, आपको पता चलेगा ये क्या है। बेसिकली ये जो ए है ना, ये देखें, ये मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास हमेशा रो से आती हैं। ठीक है, हम जब रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं इनको ज़ीरो करने के लिए, ये क्या है, कॉलम ऑपरेशन है, जो कि हम इसको ज़ीरो करते हैं। ये मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म में बताई हैं। ये पी क्या है, हमारे पास कॉलम है, ये हमारे पास रो ऑपरेशन से आएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी अब। अच्छा, अब मेरे पास सबसे पहले हम देखेंगे ये मैट्रिक्स कितने उसकी है, ऑर्डर की है। ये 3x3 की है, तो मीन्स कि मेरे पास रो भी 3 होंगी, कॉलम्स भी 3x की मैट्रिक्स मैं लूँगी, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लूँगी 3x3 की, इधर भी 3x3 की। ये कॉलम के लिए लूँगी, ये रो के लिए लूँगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाता, आगे भी एक एग्जांपल आनी है, वो 3x4 की आनी है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ 3 की लूँगी, रो हमारे पास 3 ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया पी पहले रो वाला है और ये क्या है, कॉलम वाला। मैंने इसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली, मैंने इस तरह से इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ली ताकि ये देखिए जब मल्टीप्लाई करें दोबारा ए ही आए। फिर जब मैं इस पर रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास हमेशा पी एंड क्यू की वैल्यू निकलेगी, जो कि हमें पता चलेगा हमारे पास रो ऑपरेशन से यही निकलती थी, रो एंड कॉलम से। अच्छा, अब देखिए अगर मेरे पास यहाँ 4 आता तो मैं क्या करती, यहाँ 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेती। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आपको समझ आएगी, और 4 वाली भी मैं आगे लेके आपको बताऊँगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये मैट्रिक्स लेनी है, ब्लर हो रहा है, 1 1 1 1 -1 -1 एंड 3 1 1। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास वैसे की वैसे है। अब इधर मैंने क्या करना है, 0 0, ठीक है, 0 1 0 0 0 1। अब ये ए वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि हमने ये ए यहाँ लिख दिया। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई खाना है तो मैंने ये खाली ए रख देना है यहीं पे, आप ऐसे ही समझें, ये ए वैसे का वैसे ही लिखना है। ठीक है, अब यहाँ भी 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर ये मेरे पास 4 की होती तो मैं 4 अप्लाई करती। ठीक है, अब यहाँ तक तो हो गया। अब हमने क्या करना है, अब मैं जब भी रो ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूँगी, जब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ठीक है, हमने जब भी यहाँ रो अप्लाई करना है तो यहाँ रो पे अप्लाई करेंगे, अगर कॉलम अप्लाई करूँगी तो यहाँ भी कॉलम पे अप्लाई करूँगी, बस। ठीक है, अब इधर मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले हम क्या करते थे, इस नीचे वाले को 0 बनाते थे। ठीक है, मैं इसके लिए क्या करूँगी, रो 2 में चेंजिंग लाऊँगी, रो 2 माइनस रो 1। ठीक है, इसी तरह से रो 3 में चेंजिंग लानी है, रो 3 माइनस R1। ठीक है, अब मैं इधर चेंजिंग लाऊंगी, ये रो की चेंजिंग है तो इसमें भी आएगी, इसमें नहीं चेंजिंग आएगी कोई भी। ठीक है, अब फर्स्ट रो वैसे की वैसे आएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, यहाँ माइनस आया तो -2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ क्या आएगा, ये माइनस है, ये -2 आएगा, क्योंकि हमें इसको नॉर्मल फॉर्म में बनाना है। ठीक है, हम नॉर्मल फॉर्म में बनाते हैं तो इधर 0 करते हैं, इधर फिर 0 करते हैं। अब देखिए ये भी यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, 3 के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ -3 मल्टीप्लाई खाएगा तो ये -2 आ जाएगा, यहाँ -3 मल्टीप्लाई खाएगा तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब यही ऑपरेशन मैंने यहाँ भी अप्लाई करना है, इधर कोई नहीं ऑपरेशन अप्लाई करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे करना है तो मैंने क्या करना है, आर, ये देखिए ये वैसे की वैसे फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी। अब मैंने क्या करना है, इधर माइनस आना है, तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे, क्योंकि इधर जब भी कोई चीज़ ऐड हो तो वैसे ही 0 है तो वो वहीं की वहीं रहती है। यहाँ भी 0 आ जाएगा, 0 0 1। अब ये मैट्रिक्स मेरे पास वैसे की वैसे ही रहेगी, 0 0 1 0 0 0 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अब इसके बाद मैंने क्या करना है, इनको 0 करना है। इधर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करूँगी तो यहाँ ऑपरेशन अप्लाई करूँगी। अब कॉलम 2 में चेंजिंग लानी है, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, उसके बाद कॉलम 3 में चेंजिंग लानी है, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ठीक है, अब इधर मैं चेंजिंग ले आती हूँ, 1 0 0, ये तो वैसे ही रहेगा ना कॉलम, इधर माइनस, सॉरी इधर इसको माइनस करूँगी, ये 0 हो जाएगा, ये -2 और -2 वैसे का वैसे, ये भी 0 हो जाएगा, ये वैसे 2 2 वैसे का वैसे रह जाएंगे। अब ये वैसे का वैसे चेंज नहीं होगा,
-1 1 0 0 0 1 और ए अब इधर चेंजिंग आएगी। ये क्या हो जाएंगे इधर 1 0 0, ये वैसे रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ 0 है तो ये नहीं फ़र्क पड़ेगा, ये 0 और इधर अब क्या होगा, यहाँ भी माइनस की चेंजिंग की है ना हमने, ये क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरे पास अभी यहाँ तक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको 1 बनाना है तो मैं क्या करूँगी, R2 में चेंजिंग लाऊंगी, क्योंकि आपको पता है यहाँ 0 करते हैं, यहाँ भी 0 करने के बाद इधर 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, फिर इसको 0 करते हैं, फिर लास्ट में इसको 1 कर देते हैं। अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एरो बनाती हूँ 2 है R2। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इसको डिवाइड करूँगी पूरी रो को, फिर मैं इसमें चेंजिंग करूँगी, इसमें नहीं करूँगी। ठीक है, अब ये हुआ 1 0 0, अब 0 सॉरी यहाँ माइनस लगा देते हैं क्योंकि हमने पॉजिटिव चाहिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा, ये -2 हो जाए सॉरी -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, ये -2 ये 2 आ जाएगा। अब इसी तरह से इधर चेंजिंग कर लेते हैं 1 0 0, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है फर्स्ट रो में। इधर क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 हो जाएगा, 0 0 1। फिर ये हमारे पास रो आ गई 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको 0 करना है, फिर इसको 0 करना है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि मैं इसको रो 3 को, ठीक है, रो 3 में चेंजिंग लानी है, तो मैं क्या करती हूँ +2 के साथ R2 को मल्टीप्लाई करूँगी, मतलब इस रो को मैं R2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 1 0 0, ठीक है, 0 1, ये -1 था, हाँ ये क्या हुआ 0, इसके साथ 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -2, इसके साथ सॉरी +2 मल्टीप्लाई का आएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये -2 है तो ये नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास 0 बन जाएगा, क्योंकि ये देखिए -2 हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। यहाँ तक होगी बात क्लियर। अब मैं इसको चेंज करती हूँ। अब देखें इसमें हमारे पास क्या हुआ, रो के साथ हमने रो 3 में चेंजिंग लानी है, तो हम क्या कर रहे थे ये पहले ये लिख लें, ठीक है, रो 2 के साथ मैं इसको डिवाइड करूँ, यहाँ से 1 बचेगा, ये तो वैसे ही लिख दें, ये -1/2, ये 0, ये इसके साथ डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा -1 बचेगा, इधर क्या आ जाएगा, ये वैसे ही 1 है, ए हो जाएगा। अब 1 -1 -1 0 1 0 0 0 1। अब मैं थोड़ा पेज निकाल लूँ फिर मैं करती हूँ इसको आगे। इसके बाद हमने क्या करना था, इसको 0 करना था, ऐसे खुद ही हो गया। अगर यहाँ हमारे पास 0 ना, यहाँ कुछ वैल्यू कुछ ना कुछ बच जाती तब भी ये 2 बच जाता, तब भी हम इसको 1 कर लेते। नहीं बन रहा तो कोई इशू नहीं है, हम क्या करेंगे सिर्फ इसको 0 कर देंगे, ये वैसे ही 0 हो गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुद ही वो 2 की बनना चाह रहा है तो हम इसको कुछ नहीं कहना चाहते, सॉरी, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मैं क्या करूँगी, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर देती हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, कॉलम 3 में चेंजिंग लानी है तो कॉलम 3 लिखूँगी, ठीक है, प्लस कॉलम 2। अब ये देखें इसमें चेंजिंग आ जाएगी 0 0 0, ये पहला कॉलम तो वैसे ही, दूसरा भी वैसे ही का वैसे आएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वैसे ही 0 हो जाएगा, इसके साथ ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला कॉलम वैसे का वैसे 1/2 सॉरी 1 था इधर 1, ये हमारे पास 0 -1/2 एंड -1 0 0 0 1। अब मैं सिर्फ इसके अंदर चेंजिंग करूँगी कॉलम 3 के अंदर जाके, ठीक है। ये वैसे के वैसे फर्स्ट कॉलम वैसे का वैसे रहेगा, ये -1 ये 1 ये 0 ये वैसे ही रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमने कॉलम यहाँ अप्लाई किया था प्लस वाला, 2 के साथ प्लस करना है तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बचा, ये हमारे पास P होगा, ये हमारे पास Q मैट्रिक्स होगी, ये हमारे पास इसका सलूशन है, ठीक है। ये आप लिख दीजिएगा, P हमारे पास ये मैट्रिक्स है, Q ये है हमारे पास मैट्रिक्स। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, वो होगी 3x4 की। इसमें हमने 3x3 की थी, वो 3x4 की होगी। हमारे पास 3x4 की आ गई मैट्रिक्स। हमने क्या करना होता है, ये A पहले हमारे पास वैसे की मैट्रिक्स आती है, फिर मैंने क्या कहा था रो, हम देखते हैं रो कितनी है उतने की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी A। फिर हमारे पास कॉलम क्या है 4 मैट्रिक्स क्या है, तो हम क्या करेंगे 4 मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसी को लिख लेती हूँ दोबारा, ठीक है। 2 -1 5, इसके बाद 5 1 4 -2 1 -4 11 -9 19। अब ये इसके बाद क्या लिखेंगे, इसमें हमारे पास कितने की बनेगी 0 1 1 सॉरी 0 0 0 1 0 0 0 1 A।
अब इसमें हमारे पास कितने की बनेगी, 4 की बनेगी, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, 0 0 0 बनेगा, 0 1 0 0 0 0 0, सॉरी यहाँ 1 आएगा, तरतीब गलत होती जा रही है, ठीक है, 0 0 0 0 1, ठीक है। ये मेरे पास 4 क्रॉस की बनी है, ठीक है। हमने यहाँ देख के ये 3 किया तो 3, ये 4 की तो 4 की। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ 1 बनाना है तो मैं क्या करती हूँ, इंटरचेंज कर लेती हूँ इसको। अब मैं क्या करूँगी, रो 1 को, ठीक है, इंटरचेंज कर रही हूँ रो 3 के साथ। अब मैं इसको चेंज करती हूँ तो 1 - 4 11 19। अब इसको मैं क्या करती हूँ, ये 5 वाली वैसे ही लिख देते हैं, 4 - 2 क्या बचेगी, 3 2 - 1 ये 5। अब इसके बाद मैं क्या करूँगी, सिर्फ रो पर ही चेंजिंग आएगी, ये वाली जो होगी ऊपर आ जाएगी लास्ट वाली, ठीक है, 1। अब ये 0 1 0, अब ये 1 0 0 आ गई, ठीक है। उसके बाद ए मैट्रिक्स ये वैसे की वैसे ही लिखेंगे, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 0 1 लास्ट में आनी है। मैं 3 क्रॉस की समझ के बैठती हूँ तो यहाँ पे भी वो कर देती हूँ। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, इन दोनों को 0 बनाऊँगी, फिर इनको 0 करूँगी, ठीक है। हमने इस तरह से करना है। अब मैं सबसे पहले रो ऑपरेशन अप्लाई कर लेती हूँ। मैं करती हूँ 2 में चेंजिंग लानी है, R2 - R1 किसके साथ, 5 के साथ, क्योंकि हमारे पास यहाँ 5 की ज़रूरत है। R3 में चेंजिंग लानी है तो मैं क्या करूँगी, R3 लिखूँगी और -3 R1 लिखूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं चेंजिंग कर लेती हूँ, -4 11 19, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इस -5 इसके साथ 0 बना देगा, इसको भी 0। अब मैं एक ही दफ़ा कर रही हूँ, ठीक है, मुझे पता है ये 0 बनने ही है तो मैंने इनको लिख दिया है। अब यहाँ क्या होगा, कैलकुलेटर उठा लेते हैं, मिस्टेक ना हो जाए ताकि बाद में। अब हमारे पास क्या है, पहले 5 है, -5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 ही बनता है, ठीक है। 20 बनता है तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है, ये 21 बच जाएगा। अब ये देखिए, आप खुद देखिए ना, ये माइनस है, माइनस को प्लस कर देता है, ठीक है, हमेशा ही, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, -55 आएगा। अब लिख देते हैं -55 + 4, ऐसे कैलकुलेटर उठा रहे ईजी रह जाता है, -1 बच जाता है, ठीक है। उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये -19, ये तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, 59 को, ये माइनस का है, हाँ ये -2 है, -2 है तो ये फिर -2 हो जाएगा तो मेरे पास 93 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब नीचे वाले की तरफ से, नीचे 0 लग चुका है, अब इसके साथ -3, यहाँ -3 है तो 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ओहे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड करना था तो 16 ही होता है, 14 सॉरी, मैं लिख देती हूँ, कोई मसला नहीं है। इसके साथ 12 था, ठीक है, 12 14 हो गया, ठीक है। अब इसके साथ क्या होगा, 33 हो जाएगा, -33, और यहाँ से क्या है, माइनस का है तो ये हमारे पास -34 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 90 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस ख़त्म ही हो जाएगा, 57 बन रहा है, ठीक है, +5, ठीक है, ये 62 बन रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें भी यही चेंजिंग लानी है जो हमने यहाँ किया है। अब मैं इसमें चेंजिंग ला लेती हूँ, हमने रो 2 में चेंजिंग फर्स्ट वैसे की वैसे आएगी, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये -5 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो नीचे 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये 1 ही आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ये -3 जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा ये -3 आ जाएगा। उसके बाद 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0, इसके बाद 1 0 0 0 1, ये हमारे पास। अब मैंने क्या करना है, इन कॉलम्स को 0 करना है तो मैं क्या करूँगी, कॉलम 2 में चेंजिंग लानी है, कॉलम 2 लूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, -4 तो है पर तो +4 1 लगा दूँगी, ठीक है। अब उसके बाद कॉलम 3 में चेंजिंग लानी है, कॉलम 3 ये -11 कॉलम 1 कर लूँगी, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उन्होंने दे दिया तो। ये 4 हो जाएगा, कॉलम 4 में चेंजिंग लानी है तो देखिए यहाँ माइनस नहीं था, अच्छा आप देखिए ये प्लस का ही 90 लगाएंगे क्योंकि माइनस है पड़ा वहाँ पे। अब देखिए, अब हम भी कर लेते हैं इसको, 1 0 0, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये सारे 0 ही होंगे क्योंकि हमें पता है हमने कर लिया है इनको।
अब बस सिर्फ इधर ही चेंजिंग, इधर क्या हो जाएगा, देखिए जीरो है, इसके साथ जो भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वैसी की वैसी वैल्यूज़ आती हैं वापस। ये -5 193, अगर यहाँ कोई वैल्यू होती फिर तो चेंजिंग आ ही जाती, -3 40 62। अच्छा अब ये तो हो गया 0 0 1 0 1 -5, ये क्या हो जाएगा 1 0 -3। अब हमने लानी है इसमें चेंजिंग, ठीक है, अब मेन चेंजिंग इसमें आएगी। अब देखिए मैंने क्या किया, अब R1 क्या है, देखिए पहली रो तो वैसे ही लिख दें, ठीक है। अब मैंने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 1 वैसे का वैसे 0 0, इधर क्या हो जाएगा 0 0, ये वैसे सॉरी 0 नहीं, यहाँ 1 आएगा, 1 भी नहीं आएगा, ये किसके साथ मल्टीप्लाई खा रहा है 11 -11 आएगा। क्यों, ये देखिए -11 इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा, इधर ऐड होगा तो -11 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पे क्या है 19 है, तो देखिए 19 जब इसके साथ मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा, इसके साथ भी 19 लग जाएगा, 19 0 0 ये 1, ठीक है। थोड़ा लेंथी है, आसान है बहुत ज़्यादा। अब देखिए इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें चेंजिंग लानी है। अब देखिए मैं इसको क्या करती हूँ, इसमें मैं करती हूँ R2 में चेंजिंग, ठीक है। R2 को मैं क्या करती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं R2 में ही करूँगी, ठीक है। 1/2 R2, ठीक है। अब मैंने यहाँ चेंजिंग लानी है, मैं पेज उठा लूँ फिर इसको सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना था, ये आप फिर से वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 0 1 0 0 0 0 0, अब चेंजिंग सिर्फ इसमें आनी थी, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ये -17/7 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आएगा, ठहरे देखिए 9, ये 31 आ जाएगा, 31/7 आ जाएगा। अब ये कैसे आया, आप देखें 21 को जब डिवाइड करें, सॉरी 51 को डिवाइड करें 7 के साथ, ठीक है, अब 21 के साथ, ठीक है, सॉरी ये 21 है ना इसके साथ। अब देखिए 51 तकसीम होता है 3 पे, ठीक है, ये आएगा 17 आ जाएगा माइनस का। अब 21 भी तो डिवाइड हो सकता है 3 पे, तो मैंने इसको किया तो हमारे पास ये निकला। इधर भी ये भी हमारे पास डिवाइड होता है 93 को 3 के साथ डिवाइड करें 31 आता है, और तो वो नीचे वाला 7, ठीक है। अब ये चीज़ें तो हो गई, ये देखिए ये 14 -4 62, ठीक है, ये ऐसे ही था ना जी, ऐसे ही था। अच्छा अब इसमें तो चेंजिंग नहीं आनी, ये वैसे ही लिख दें 0 0 1 0 1 -5 1 0 -3 A। अब इसके बाद चेंजिंग आएगी, इसमें चेंजिंग आएगी। अब मैंने क्या किया 1/4 -11, ये क्या हो जाएगा 190। अब ये मैंने सेकंड रो को 1/21 के साथ डिवाइड किया था, तो ये वैसे ही लिखेंगे ना 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब मैंने क्या करना है, इसको नीचे वाले के साथ 0 कर देना रो को। अब मैं क्या करती हूँ, रो 3 में चेंजिंग लानी है, रो 3 में चेंजिंग लानी है, तो मैं क्या करूँगी -14 R2 लिख दूँगी, ठीक है। अब इधर बस यही था 0, इसको ही 0 करना है, तो अभी फ़िलहाल यही ही करते हैं 0 0, ठीक है, 0 0 1 1 -37 31 7, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आपको पता है। अब ये जब इसके साथ -30 मल्टीप्लाई खाएगा, मैं एक ही दफ़ा आंसर निकाल के आपको बताती हूँ, ठीक है, पॉज करके वीडियो। ये मैंने जैसे किया आपको पता होगा, मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये सारा कुछ हो गया। अब ये हमारे पास दोनों ही 0 आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों 0 दे रहे हैं। अब ठीक है, ये हमारे पास हो गया इधर तक। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें भी तो चेंजिंग आएगी 0 0 1, ठीक है। अब ये सेकंड रो तो वैसे ही रहेगी ना, लास्ट वाले में चेंजिंग आएगी, ये -5 था, ठीक है। अब देखिए ये 0 ये माइनस, ये वैसे को वैसे ही रहेगा, इसके साथ -14 मल्टीप्लाई खाएगा -14 आएगा, ठीक है। अब ये माइनस को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ये तो पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस का ये 17 हो रहा है, ठीक है। ये माइनस में इसका पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ये -3 करके देख लेते हैं, -3, ये हमारे पास 67 बन रहा है, 67, ठीक है। ये A है हमारे पास, ठीक है, या मैं लिख नहीं सकती, ये सारा वही है जो हमने लिखा है, बस जब चेंजिंग करेंगे आगे यहाँ पे जाके फिर लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसमें चेंजिंग करनी है, इसको 0 0 करना है। अब देखिए इसमें हमने सिर्फ इन दोनों को 0 0 करना है, और इसके अलावा बाकी ये सारा कुछ वैसे का वैसे ही हो गया। मैं सिर्फ इसको 0 बना के दिखाऊंगी ये कैसे बनते हैं, फिर इधर चेंजिंग कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें तो सेम ही है जैसे हम पीछे करते आ रहे हैं, प्लस माइनस ही करना है, वो आप खुद ही कीजिएगा उसमें,
अगर वैल्यूज़ चेंज आ रही होती है ना, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हर किसी का अपना मेथड होता है। कोई रो से करता है, कोई कॉलम से करता है। तो कोई किसी इस रो को कॉलम से कर लेता है, कोई इस रो से कर लेता है ऑपरेशन अप्लाई। वो हर किसी का अपना होता है, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है आंसर में, वो इशू नहीं होता। बस आप लोगों को अमल आना चाहिए कैसे करना है, ठीक है। अब इसको ज़ीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, कॉलम 3 में चेंजिंग लानी है, ठीक है। कॉलम 3 में अब देखिए यहाँ मेरे पास 17 है। अब मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी, ये हमारे पास इसलिए ज़ीरो दे दे, मैं क्या करूँगी +70 लिख के कॉलम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। इसी तरह से कॉलम 4 के साथ भी मैं ऐसे ही करूँगी। कॉलम 4 यहाँ क्या हमें चाहिए, -31/7 कॉलम 2 के साथ, ठीक है। ये जब इधर मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएंगे। देखिए आप 70 -70 और +70 लिखें तो क्या बचता है हमारे पास, ज़ीरो ही बचता है ना। तो हम इस तरह से ये कर लेंगे, ये हमारे पास दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। आप इसमें चेंजिंग कर लेंगे, जो हमारे पास आंसर निकलेगा ये P हो जाएगा, ये Q हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट है। शुक्रिया।